बिल्लू भाटी एंड विकल म्यूजिक प्रेजेंट इतिहासों में लहू से लिख। राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल में स्वागत है। सबसे पहले तो सभी भाई ने, मेरे बड़े ने और छोटे ने और कोई बहन भान भी देखती हुई एक आध, तो नए साल की सभी हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे राजा भैया की, जिनका असली नाम है रघुराज प्रताप सिंह और उन्हें तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जो राजा भैया नाम है यूँ ही ज़्यादा फेमस है, बाकी मुझे नहीं लगा कि ज़्यादातर लोग उन्हें रघुराज प्रताप सिंह के नाम से भी जानते होंगे या तूफान सिंह के नाम से भी जानते होंगे। भाई जैसा कि आप सब ने बहुत वोट भी करी, सब चीज़ करी कि व्लॉग चैनल अलग मत बनाओ, इसी पर डालो। भाई इस पर नहीं डाल सकता, इस पर अगर डालूंगा तो दो तरह का कंटेंट हो जाएगा, एक तो डेली व्लॉगिंग और एक ये स्टोरी वाला। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि व्लॉग चैनल अलग बनाते हैं। वो मैंने चैनल बना दिया वकील साहब के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, सभी भाई वहाँ पर जाकर अभी वीडियो को देखकर और लाइक कर सकते हो, अगर आप अपने भाई से प्यार करो और अपने भाई की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहो तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए राजा भैया की कहानी शुरू करें। एक ऐसे धुरंधर की कहानी, एक ऐसे मसीहा की कहानी, एक ऐसे रॉबिन हुड की कहानी जिसे कुछ खेमा, कुछ लोग गैंगस्टर भी बोले हैं, गुंडा भी बोले हैं, पर भाई मेरी नज़र में वो गैंगस्टर हैं या वो रॉबिन हुड हैं, इस वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे इंसान जिनके बारे में लोगों का दो तरह का पर्सपेक्टिव है। एक वो खेमा है जो उन्हें गुंडा, गैंगस्टर और इस श्रेणी में रखती है, तो दूसरा खेमा वो है जो राजा भैया है, रॉबिन हुड, एक बढ़िया आदमी, एक जिसे कहते हैं राजाओं वाली इमेज, जो उनसे प्यार करते हैं, एक खेमा वो है। भाई मेरी राय है वो आप वीडियो आगे देखोगे जब पूरी, तो आपको बीच में पता लग जाएगा कि मेरी नज़र में राजा भैया की कैसी इमेज है। दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को एक राज परिवार में हुआ। उनकी जो रियासत थी वो प्रतापगढ़ में पड़ती है, बदरी रियासत के राजा थे। इनके जो दादा थे बजरंग बहादुर सिंह, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, फ्रीडम फाइटर रहे और इसके साथ साथ हरियाणा के गवर्नर रहे। उन्होंने अपने नेफ्यू को गोद लिया जिनका नाम था उदय प्रताप सिंह। और राजा उदय प्रताप सिंह रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के पिताजी थे। अब भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजा भैया ने 1989 में अपनी लॉ कंप्लीट करी। उसके बाद वो पहले अपने परिवार में एक ऐसे इंसान थे जो राजनीति में जिन्होंने कदम रखा, और 1993 में वो कुंडा से पहली बार विधायक बने। भाई आज तक किसी पार्टी से चुनाव चिन्ह पे कभी चुनाव नहीं लड़ा है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले 25-26 साल से, बल्कि अब तो 27 साल हो गए हैं, वो एक तरफा कुंडा से जीतते आ रहे हैं। बीएसपी को छोड़ के ज़्यादातर सारी पार्टी उनकी करीबी रही। कल्याण सिंह ने एक बार कहा था कि ये कुंडा का गुंडा है। उस किस्से को आपको सुनाता हूँ। 1993 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ दंगा हो गया था चुनाव के दौरान, जिसमें 20-25 घर जल गए थे, कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। उसमें राजा भैया का नाम आया। अब भाई इसकी जांच करवाने के लिए जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि कुंडे का जो ये गुंडा है ना, इसको इसकी किए की सज़ा मिलेगी। बल्कि उसी कल्याण सिंह सरकार में 1 साल बाद राजा भैया ने मंत्री पद की शपथ ली। भाइयों कई बार मंत्री रह लिए। ये कहावत है इनके बारे में कि राजा भैया जो कुंडा में रहते हैं लोग, उनके दिलों की जान है। कुंडा की जहाँ से
बॉर्डर शुरू हो जाता है ना कुंडा का जहाँ से एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ से उसकी क्षेत्रफल में किसी राज्य सरकार की या किसी केंद्र सरकार की इतनी नहीं चलती जितनी खुद राजा भैया की चलती है। खुद की अदालत लगती हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही फैसला सुनाते हैं, और लोग उनसे इसीलिए प्यार करते हैं कि वो राजा भैया हैं और वो गरीबों के मसीहा हैं। अब भाई विधायकी की बात बताऊं आपको, कई बार जीते, लगातार जीते, मंत्री भी बने, पर जब पहली बार मायावती सरकार 2002 में आई, पहली बार तो नहीं, पहले भी मायावती आई थी, जब मायावती ने इनको पहली बार अंदर करवाया वो था साल 2002, और इनके ऊपर पोटा का बहुत बड़ा गंभीर आरोप तक भी इनके ऊपर लगाया और इन्हें जेल में डाल दिया। उस दिन ये जेल में रहे, कुछ और केस भी इनके ऊपर खुले, पर भाई जैसे ही मुलायम सिंह की सरकार आई, राजा भैया जेल से बाहर आ गए और जो उनके ऊपर पोटा लगी हुई थी वो सब भी हट गई और वो मंत्री बने। सब बढ़िया चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, राजा भैया का राज सही चल रहा था। एक पुलिस ऑफिसर जिया उल हक का ट्रांसफ़र होता है इनके एरिया में, बोले तो प्रतापगढ़ कुंडा में। दोस्तों वहाँ कोई मुद्दा था ज़मीन का, नन्हे यादव और बबलू पांडे के बीच में। उसमें नन्हे यादव का कत्ल हो जाता है और उसमें नाम आता है गुड्डू सिंह का, जो कि राजा भैया के ड्राइवर हैं और बिल्कुल ख़ास हैं। ड्राइवर तो नाम के लिए बिल्कुल ख़ास हैं, गुड्डू सिंह। अब वहाँ जब धरना चल रहा था तो उस धरने पर जिया उल हक जाते हैं नन्हे यादव की मौत का। वहाँ पर कोई जिया उल हक को उनकी ही सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोलियाँ मार देता है और उनकी मौत हो जाती है। इसमें कि कोई और तो आगे आता नहीं, पर जिया उल हक की बीवी आगे आती है और वो एक FIR करवाती है जिसमें राजा भैया का नाम आता है। और उस टाइम राजा भैया मंत्री थे, तो राजा भैया को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद CBI तक की जांच भी इस केस में हुई, पर राजा भैया कभी इस केस में अंदर नहीं गए। 2020 में जब चुनाव हुए तो उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनके ऊपर अब सिर्फ एक केस है और बाकी सारे केसों में या तो वो बरी हो चुके हैं या गवाहों की कमी की वजह से केस को बंद कर दिया गया। दोस्तों एक कहावत और भी थी इनके बारे में कि इनकी जो रियासत है, इनका जो महल है, वहाँ एक तालाब है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं और राजा भैया उस तालाब में मगरमच्छों में इंसानों को मार के डाल देते हैं। जब मायावती ने इसकी जांच करवाई तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निकला। तो एक बार लालू यादव की मुलाकात जब राजा भैया से हुई तो उन्होंने पूछा, लालू यादव ने राजा भैया से, कि आपके तालाब में क्या सही में मगरमच्छ हैं? तो राजा भैया ने बताई, अगर ऐसा होता तो मगरमच्छ मेरी मछलियों को ही नहीं खा जाता। अगर तालाब में मगरमच्छ होते तो मछलियों को खा जाता, जबकि मेरे तालाब में एक से एक मछली है। तो उन्होंने ये बात कहकर उस बात को टाल दिया। आज तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है, ना कोई इस बात को नकार सकता, ना कोई इस बात को पुख्ता तौर पर हाँ कर सकता कि उनके तालाब में मछलियाँ और मगरमच्छ जैसी या ऐसा कोई था, नरकंकाल मिले थे। हाँ, यूँ सुनने में ज़रूर आई है कि उनके जब जांच हो रही थी तालाब में एक नरकंकाल मिला था, वो था संतोष मिश्र का, जिनकी हत्या का आरोप भी राजा भैया के ऊपर लगा। बाद में वो केस भी बंद हो गया। दोस्तों एक कहावत और है इनके महल के बारे में कि इनके महल के अंदर कभी कोई गाड़ी स्टार्ट होकर अंदर या बाहर नहीं जाती, लोग धक्का मार के ही इनकी गाड़ी को बाहर निकालते हैं, जैसे पुराने टाइम में होता था। क्योंकि राजा तो देखो राजा ही रहेगा, राजा हमेशा राजा ही रहेगा। राजा भैया की गाड़ी में कभी सेल्फ अपने महल में नहीं लगता, महल से बाहर निकल के लगता। तो इस बात पे भी कईयों ने सवाल करे तो उन्होंने बताया था कि उनके जो पिता थे उदय प्रताप सिंह, वो बहुत ही मतलब पर्यावरण प्रेमी हैं। तो उन्होंने हमेशा ही बोला था कि गाड़ी घर के अंदर स्टार्ट ना होनी चाहिए ताकि जो घर का पर्यावरण है वो ख़राब हो जाए। ये सब तो देखो कहने की बात है, राजा तो राजा ही रहेंगे। उनकी गाड़ी स्टार्ट लोग ही नहीं होने देते भाई, वो खुद तो जब होने देंगे। लोग उनको धक्का मार के उनकी गाड़ी को और फिर उनको महल के बाहर तक छोड़ते हैं। ये एक हमेशा से एक उनका तरीका रहा है उनका घर से बाहर निकलने का। भाइयों, राजा भैया के 4 बालक हैं। 1995 में इनकी शादी हुई थी, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ।
ज़िंदगी चल रही है बढ़िया। एक केस है इनके ऊपर, और राजाओं का शौक़ होता है हॉर्स राइडिंग और शूटिंग, वही इनके शौक़ हैं। लॉ कर रखी है, हिस्ट्री में भी ग्रेजुएट हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, और इमेज पर्सनैलिटी वाइज तो भाई राजा हैं ही। फ़ोटो आपके साइड में अब आ भी रही होगी। पूरी राजाओं वाली ज़िंदगी और राजाओं वाली लुक और राजाओं वाला स्टोरी, तो मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसी कहानी है राजा भैया की। तो भाई साउथ इंडियन मूवी और बॉलीवुड मूवी बेशक इनके नाम पे शूट हो जाना तो कई महीना तक तो हाउसफुल की वो ही नहीं टूटेगी। हर बार जब भी राजा भैया का नाम किसी चीज़ में आया तो उनके जो फ़ैन है ना, वो एक अलग ही लेवल के फ़ैन है। राजा भैया की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और भाई एक रॉबिन हुड इमेज है। और मेरा भी मानना यही है यार कि देखो, एक आदमी ना बीजेपी की कांग्रेस के टिकट पे 4 बार 5 बार जीत सकता है, पर एक आदमी इंडिपेंडेंट एक जगह से 25 साल से लगातार जीत रहा है ना, तो भाई उसकी खुद की इमेज है। वहाँ के लोग, कुंडा के लोग राजा भैया को बहुत प्यार करते हैं। तो भाई प्यार वो इसीलिए करते हैं क्योंकि राजा भैया कोई बढ़िया ही आदमी है। तो मेरी नज़र में भी भाई राजा भैया एक स्पेशल पर्सनैलिटी हैं, और भगवान करे उनकी दीर्घायु हो, बहुत लंबे वो जिएँ और हमेशा ऐसी राज करते रहें, इसी तरीक़ा से, इसी पर्सनैलिटी से धुरंधर बन के। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। भाई पहले भी आप सबसे बोला था कि आपने बोला था व्लॉग चैनल इसी पे डालो, क्योंकि आपने वोटिंग करी। भाई इस चैनल पर व्लॉग में नहीं डाल सकता, मुझे ये जो चैनल है वो इसी थीम पर रखना है। मुझे कहानियाँ सुनानी है, मैं कहानियाँ सुनाता रहूँगा, आप लोग उसको पसंद करते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सब जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वकील साहब के नाम से चैनल बनाया है, जिस पर डेली व्लॉग मेरे आएंगे। तो 1-2 वीडियो उस पर आ भी चुकी हैं, आप सब भाई जाकर वहाँ जाकर कमेंट भी कर सकते हो, अपने भाई तक अगर प्यार करो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्लू भाटी एंड जिकल म्यूजिक प्रेजेंट। इतिहासों में लहू से लिख दी